हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आरजी क्रिएशन क्रिएटिव हब में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक डिफरेंट तरह का ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल में हम सिखाने वाले हैं आपको ब्लैक एंड वाइट वर्क, और ब्लैक एंड वाइट वर्क में आज मैं आपको सिखा रही हूँ एलिफेंट कंपोजिशन। तो आज की ट्यूटोरियल के लिए मैंने ली है A4 साइज़ की अनुपम कंपनी की 150 GSM की मिक्स मीडिया शीट, और यहाँ पर मैं अपनी HB पेंसिल से बना रही हूँ यहाँ पर एलिफेंट कंपोजिशन का स्केच। तो हमने इस कंपोजिशन के अंदर बहुत ही क्यूट 3 एलिफेंट बनाए हैं। एक बड़ा एलिफेंट है और 2 जो है वो बेबी एलिफेंट है। तो राइट हैंड साइड पर सबसे पहले आपको एक बड़ा सा एलिफेंट बना लेना है, और उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड में 2 छोटे एलिफेंट जो है वो ऐड करने हैं, बेबी एलिफेंट, और उनके पीछे आपको पूरा सीन क्रिएट करना है। तो इस सीन को क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ माउंटेन्स और ट्रीज जो है वो ऐड किए हैं। तो यहाँ पर अब हम बना रहे हैं सेकेंड बेबी एलिफेंट, और इस बेबी एलिफेंट को बनाने के बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ बड़े एलिफेंट के पीछे एक बड़ा सा ट्री। तो यहाँ पर फ्री हैंड स्ट्रोक्स के साथ मैं अपने स्केच को कर रही हूँ कंप्लीट। स्केच बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। जैसे मैं अपनी हर वीडियो के अंदर ये इंस्ट्रक्शन आपको बार बार देती रहती हूँ कि स्केच जो है वो हमेशा हल्के हाथ से बनाएं, बिकॉज अगर कोई मिस्टेक हो जाती है और आपको अपने स्केच को इरेज करना पड़े तो आप इजीली इरेज कर पाएँ। डार्क स्केच बनाने से अननेसेसरी मार्क्स आ जाते हैं शीट पर और आप उसको अच्छे से इरेज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अब मैं लेफ्ट हैंड साइड में कर रही हूँ फिर से कुछ ट्रीज ऐड और कुछ माउंटेन्स ऐड कर रही हूँ। स्काई में हम ऐड करेंगे कुछ बर्ड्स, और हमने पर्सपेक्टिव को दिखाया है अपनी ड्राइंग के अंदर। 2D सरफेस के ऊपर हम 3D इफेक्ट डालने की कोशिश करते हैं। हम पर्सपेक्टिव से दिखाते हैं कि कौन सी चीज़ पास है और कौन सी चीज़ दूर है। तो यहाँ पर मैंने ट्रीज बनाते हुए और यहाँ पर अपनी ड्राइंग को कर रही हूँ कंप्लीट। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको बता दूँ कि हर ड्राइंग में होनी चाहिए, वो है बेस लाइन। बिना बेस लाइन के अगर हम ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं तो इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो हवा में है। तो इसलिए बेस लाइन की इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। आप अपनी ड्राइंग में बेस लाइन का हमेशा से ध्यान रखें। बेस लाइन ज़रूर बनाएं ऑब्जेक्ट्स के पीछे, जिससे कि ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो कि लगे कि आपका जो मेन एलिमेंट है वो किसी सरफेस के ऊपर है। तो यहाँ पर हम थर्ड एलिफेंट बना रहे हैं। तो ये बहुत छोटा सा एलिफेंट है। आप इस पिक्चर को जूम इन करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये फ्री हैंड स्केच है जो कि इजीली बिगिनर्स जो है वो बना सकते हैं। यहाँ पर अब मैं इस्तेमाल करूँगी फाइन लाइनर्स पेन प्लस OHP थिन मार्कर का, थिन परमानेंट मार्कर का। उससे हम करेंगे इसकी आउटलाइनिंग। बीच बीच में हमें कहीं कहीं पर थिक लाइंस के लिए थिक मार्कर का भी इस्तेमाल करना है। तो ये स्केच टोटली ब्लैक एंड वाइट वर्क है, और आप देखिए कि ब्लैक एंड वाइट वर्क भी जो है वो कितना खूबसूरत हो सकता है। तो यहाँ पर अब मैंने आउटलाइन स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले मैंने आउटलाइनिंग स्टार्ट की है अपने बिग एलिफेंट से। तो उसकी ट्रंक और टस्क बनाते हुए यहाँ पर मैं कुछ पैटर्न्स क्रिएट कर रही हूँ। तो यहाँ पर पूरी ड्राइंग के अंदर मैंने यहाँ पर रिपीटेटिव कर्व लाइंस का इस्तेमाल किया है। तो हमें जो पैटर्न में बनाना है, शेडिंग जो करनी है, वो रिपीटेटिव कर्व लाइन से करनी है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है हमारी कर्व लाइन जब हम शेडिंग से जब उसको बनाते हैं तो एंड में जाके जो स्ट्रोक है वो बहुत ही थिन हो जाना चाहिए। तो तभी जो है वो स्ट्रोक को देखने का जो है वो मज़ा आएगा। तो यहाँ पर फेस के अंदर हम देखिए रिपीटेटिव कर्व लाइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, और लाइंस हमारी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगी तो एंड में हमारा जो स्ट्रोक है वो थिन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें जहाँ पर भी मोटी लाइन चाहिए वहाँ पर आप लाइन को डबल कर लीजिए और उसके अंदर आप कलर फिल कर लीजिए। तो ये सारा काम आप जो है वो अपने मार्कर से ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आई के पास शेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी। ईयर के अंदर मैंने शेडिंग की है। अब मैं यहाँ पर ट्रंक के अंदर रिपीटेटिव लाइंस का इस्तेमाल कर रही हूँ। जैसे कि एलिफेंट की ट्रंक के ऊपर बहुत सारे मार्क्स होते हैं, तो वह मार्क्स हम दिखा रहे हैं। और यहाँ पर
अब हम बना रहे हैं एलिफेंट की लेग। तो यहाँ पर नेक के अंदर प्लस लेग के अंदर भी हम सेम इसी तरीके से रिपीटेटिव कर्व लाइंस का इस्तेमाल करेंगे। और लेग में जो बॉटम वाला हिस्सा है उस पार्ट के अंदर हम पूरा ब्लैक करेंगे। तो आप देखिएगा कि मैं यहाँ पर कैसे कर रही हूँ। धीरे धीरे हम एक एक पार्ट को यहाँ पर कंप्लीट करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर अब मैं फोर हेड के ऊपर रिपीटेटिव कर्व लाइंस का इस्तेमाल कर रही हूँ। और फेस के अंदर मुझे लाइंस थोड़ी सी और डार्क करनी है। ईयर के अंदर भी थोड़ा सा शेडिंग मुझे करनी है डार्क। तो रिपीटेटिव कर्व लाइंस को इस्तेमाल करते हुए अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ बॉडी। तो बॉडी की आउटलाइनिंग मैंने कर ली है। अब हम यहाँ पर जो है थर्ड लेग और फोर्थ लेग उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो जैसे मैंने बताया था, लेग के अंदर बॉटम वाला जो पार्ट है वो ब्लैक रहेगा। तो यहाँ पर आप चाहें तो थिक परमानेंट मार्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से स्टमक वाले पार्ट के अंदर रिपीटेटिव कर्व लाइंस का कर रही हूँ इस्तेमाल। जहाँ पर मुझे मोटी लाइंस चाहिए वहाँ पर मैं आउटलाइनिंग कर रही हूँ 2 बार। और लेग में जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ पर ब्लैक कलर करूँगी, बट यहाँ पर अपर वाले पार्ट में हमें रिपीटेटिव कर्व लाइंस का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम स्टमक में भी सेम ऐसे ही रिपीटेटिव लाइंस का। इस पैटर्न से आप देखिए कि शेडिंग करने से हमारी ड्राइंग के अंदर कितना अच्छा इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर जो चारों लेग्स हैं वो एलिफेंट की बन चुकी हैं। अब हमने बनानी है टेल। तो हमारा जो बिग एलिफेंट है वो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके ऊपर बनाएंगे ट्री। और ट्री जो है क्योंकि एलिफेंट के पीछे है तो दूर से हमें जो उसकी लीव्स हैं उसकी डिटेल नहीं पता लग रही है। तो वो लीव्स वाला हिस्सा जो है वो हमें करना है पूरा का पूरा ब्लैक। तो हम यहाँ पर लीव्स को ब्लैक करते हुए हम पूरा ट्री जो है यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने किस तरीके से अपनी ड्राइंग को कंप्लीट किया है। एक एक ब्रांच को कंप्लीट करते हुए, एक एक लीफ को कंप्लीट करते हुए हम यहाँ पर अपनी ड्राइंग में आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर सभी ब्रांचेस के अंदर मैंने लीव्स को जो है वो ब्लैक फिल कर दिया है। यहाँ पर मैं थिक मार्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और आप देखिए कि ट्री की शेप मैंने किस तरीके से दी है, जो कि एक डिफरेंट देखने में लग रही है और देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। तो सेम इसी तरीके के हमें कुछ छोटे ट्रीज बनाने हैं। और साथ साथ बनाने हैं माउंटेन्स। तो माउंटेन्स के लिए हमें सिर्फ माउंटेन की जो है आउटलाइन देनी है। साथ साथ हमें बर्ड्स क्रिएट करने हैं। बर्ड्स के लिए हम वी शेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड वाली एक बर्ड मैंने डिफरेंट बनाई है। तो यहाँ पर हम माउंटेन्स की भी आउटलाइन जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। अब हमें कहीं पर शेडिंग कम लगे तो दोबारा से एक बार उसको रीटच ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मेरे को जहाँ पर थोड़ा सा देखने पर लगता है कि शेडिंग जो है वो अभी इनकम्प्लीट सी लग रही है, मैं वहाँ पर अपने पेन को दोबारा से चला देती हूँ। अब हम यूज़ कर रहे हैं सेम पेन अपने सेकंड एलिफेंट के अंदर और साथ साथ बना रहे हैं ट्रीज़। तो यहाँ पर अब देखिए माउंटेन्स भी जो है वो बन चुके हैं। और अब हम छोटे वाले ट्रीज़ को भी कर रहे हैं कंप्लीट। तो छोटे वाले ट्रीज़ के अंदर भी हमें बहुत ही ध्यान से और फिनिशिंग के साथ छोटी लीव्स के अंदर ब्लैक कलर को फिल करते हुए उनको कंप्लीट करना है, क्योंकि ये ट्रीज़ बहुत छोटे हैं तो इनकी शेप का भी ध्यान हमें रखना है। और यहाँ पर देखिए हमारे माउंटेन्स कंप्लीट हो गए, यहाँ पर हमारी छोटे ट्रीज़ भी कंप्लीट हो गए। तो माउंटेन्स के आउटलाइन के लिए अब यहाँ पर भी हमें बेस लाइन ज़रूर बनानी है। मैंने जैसा आपको बताया था कि बेस लाइन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी सभी ड्राइंग्स के अंदर। बिना बेस लाइन के हमारा ऑब्जेक्ट ऐसा लगता है कि वो एयर में है। तो यहाँ पर हम सेम वे से शेडिंग निकालते हुए अपने सेकंड एलिफेंट को करेंगे कंप्लीट।
पहले उसकी बॉडी, टेल, फिर लेग, फिर स्टमक, फिर ईयर, आई और फेस में शेडिंग करते हुए हम इस एलिफेंट को कंप्लीट करेंगे। कभी कभी जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो हमें एनिमल्स की चारों लेग्स जो हैं वो नहीं दिखती, जो पीछे वाली लेग होती है वो हमें कभी कभी नज़र नहीं आती है। यहाँ पर मेरे एलिफेंट में अभी चारों लेग्स जो हैं वो दिख रही हैं, बट जो छोटा वाला बेबी एलिफेंट है उसमें हमें शायद सारी लेग्स जो है वो क्लियरली नहीं दिख रही हैं, बट इफ़ेक्ट चारों लेग्स का आ रहा है, तो उसको आपने बहुत ही ध्यान से बनाना है। और ये एलिफेंट बहुत ही छोटा है, तो बहुत ही इसके लिए आप थिन मार्कर या थिन फाइन लाइनर पेन का इस्तेमाल कर लीजिए। अब हमें स्केल की हेल्प से यहाँ पर जो है वो रिपीटेटिव स्लीपिंग लाइंस लगानी है बेस के अंदर, शेडो का इफेक्ट देते हुए, और ये लाइंस थोड़ी सी थिक होंगी। और जब भी हम स्लीपिंग लाइंस बनाएं तो हम अपने स्केल को जो है वो रिवर्स फॉर्म में रखें। अगर हम स्ट्रेट रख कर लाइंस बनाते हैं तो हमारा जो मार्कर है कभी कभी स्प्रेड हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर हम अपने स्केल को रिवर्स फॉर्म में रखकर जो है यहाँ पर लाइंस बना रहे हैं। तो हमारी जो ड्राइंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। मैंने अपने सारे पॉइंट्स जो हैं अपनी ड्राइंग के अंदर आपको एक्सप्लेन किए हैं, और हमेशा मार्कर जो है बहुत प्रेशर से ना चलाएं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये ड्राइंग जो है वो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मेरी ड्राइंग आपको कैसे लगी, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल की वीडियोस को देखिए, उन्हें लाइक कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और आप मेरी अपकमिंग वीडियोस में मुझसे क्या सीखना चाहते हैं, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू।